आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा हाहुना उमूर ला बुद्दा लिल मुनाज़िर मिनहा ज़करा फ़खरुद्दीन राज़ी फ़लनुइदहा। यहाँ से साहिबे मुनाज़रा रशीदिया चंद ऐसे उमूर ज़िक्र कर रहे हैं जो मुनाज़िर के लिए ज़रूरी हैं, और वो उमूर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमत व रिज़वान ने ज़िक्र किए हैं। साहिब शरफ़ फरमाते हैं हम भी उनका यहाँ पर यादा कर देते हैं ताकि वो मुफीद बातें हैं और मुनाज़िर उनका लिहाज रखेगा, रियायत करेगा तो मुनाज़िर के लिए ये फ़ायदेमंद होंगी। फरमाते हैं सुम्मा हाहुना उमूर, फिर यहाँ पर कुछ ऐसे उमूर हैं लाबुद्दा लिल मुनाज़िर मिनहा, जिनका मुनाज़िर के लिए होना ज़रूरी है। ज़करा फ़खरुद्दीन अर्राज़ी, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमत व रिज़वान ने उनका ज़िक्र किया है। फ़लनुइदहा, तो हम उनका यहाँ पर यादा कर देते हैं। अल-अव्वल, पहला अम्र यह है अन्नहु यजिबु अलल मुनाज़िर अन यहतरिज़ अनिल इख्तिसार फिल कलाम इंदल मुनाज़रा कै ला युखिल्ल बिल फ़हम। पहला अम्र यह है कि मुनाज़िर जब, चाहे वो मुनाज़िर मुअल्लिल हो या साइल हो, इससे मतलब नहीं है, जो भी अपनी बात कह रहा है, चाहे मुअल्लिल कह रहा हो या साइल, अगर अपनी बात कह रहा है, अपनी बात पर दलाइल पेश कर रहा है, तो ऐसी सूरत में उस पर यह भी लाजिम है कि इतना इख्तिसार ना करे कि उसका इख्तिसार मुखिल बिल फ़हम हो जाए। क्योंकि यार गुफ्तगू करने आया है समझाने के लिए, और इतना इख्तिसार कर दे कि बात ही समझ में नहीं आए फिर तो ये मुखिल बिल फ़हम होगा, ये मुनासिब नहीं है, इससे बचना चाहिए। फरमाते हैं पहला अम्र यह अन्नहु यजिबु अलल मुनाज़िर, मुनाज़िर पर वाजिब है अन यहतरिज़ अनिल इख्तिसार, के कलाम में इतना इख्तिसार करने से बचे मुनाजरा के वक्त कै ला युखिल्ला बिल फ़हम, इख्तिसार करने से बचे ताकि वो मुखिल बिल फ़हम ना हो। वसानी, दूसरा अम्र यह है यहतरिज़ अनिल तत्वील, इख्तिसार भी इतना ना करे और तत्वील भी ना करे, बहुत इतनी दराज बात भी ना कहे कि 5 मिनट में बात समझ में आ सकती थी लेकिन तकरीर करते करते ये 2 घंटे हो गए तो असल मकसूद ही फौत हो सकता है। समझे नहीं, यही समझ में नहीं आएगा बात किस पे कर रहा है। तो इतनी तत्बील से भी बचे, लिअल्ला युअद्दिया इलल इमलाल, ताकि वो उकताहट तक न पहुंचाए। कभी कभी आप लंबी तकरीर आप कर देंगे तो बैठने वाले सुनने वाले ही उकताहट में पड़ जाएंगे, अरे कब खत्म हो, तो फिर जब उकताहट में पड़ गया तो वो कहां आपकी बात सुनता है फिर। फरमाते हैं सालिस, तीसरा अम्र यह है अल्लाह यस्तअमिल अल्फाज़ल गरीबा, काबिलियत वहां पर ऐसी ना झाड़े कि गरीब व अजनबी अल्फाज लेकर आए। कुछ लोगों की आदत होती है लिखने में भी नामानूस अल्फाज लेकर आते हैं ताकि मतलब उनके जहन में ये रहता है कि ताकि पढ़ने वाले को ये लगे कि बहुत काबिल आदमी है ना। मजमूनों में भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो अल्फाज गरीबा का इस्तेमाल ना तकल्लुम में करे, और मैं कहूँगा कि लिखने में भी ना करे, वो अल्फाज का इस्तेमाल करे जो आम फहम हो, क्योंकि हमारा मकसद है अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाना। अब हम गरीब अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे जिससे वो बात सही से नहीं समझ पाएगा, नामानूस बात अगर हो जाएगी तो फिर हमारा मकसद फौत हो रहा है। इसलिए चाहे लिखने में हो या तकल्लुम में हो या मुनाजरा में हो, अल्फाज गरीबा का इस्तेमाल, नामानूस अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जाए। वराबे, चौथा अम्र यह है अल्लाह यस्तअमिल जुमल मुहतमिल लिल मानयैन बिला करीनतिन मुअय्यनतिन लिल मुराद। चौथा अम्र यह है कि ऐसे जुमलों का भी इस्तेमाल ना करे जो जुमले 2 माना का एहतमाल रखते हों, है ना।
बिला करीना। तो वो एक लफ्ज बोला या एक कोई जुमला बोला, अब वो जुमले उस जुमले के दो माना है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा राएतुल असदा, मैंने शेर को देखा। अब इसमें यह भी एहतिमाल है कि असद से मुराद हैवान मुफ्तरिस हो, यह भी एहतिमाल है कि रजुल शुजा हो। एहतिमाल तो दोनों है ना, और कोई करीना भी नहीं है कि यहां पर मुराद क्या है। अगर करीना हो जाए तब तो खैर कोई हरज नहीं है बोलने में। मसलन मैंने ये कह दिया रायतुल असद अल यौमा यस्तहिम्मु फिल हम्माम, रायतुल असद अल यौमा यख्तुबु खुतबतन जय्यदा। तो अब इस तरीके से उसने कह दिया, तो अब मुतय्यन हो गया कि कौन है, असद से मुराद क्या है ना, कि असद से मुराद यहां पर रजुले शुजा है। तो करीना है तब तो कोई बोलने में हरज नहीं है। लेकिन बगैर करीने के दो माना का एहतिमाल रखने वाला जुमला ना बोले, क्योंकि वक्त बर्बाद होगा उसमें। फिर बाद में वो समझ नहीं पाएगा कि भाई क्या मुराद है, वो एतराज करेगा, फिर आप जवाब देंगे उसके, आप अपनी ताईन मुराद करेंगे कि मेरी मुराद ये है, तो वक्त ही तो जाएगा ना, बेकार होगा वक्त। फरमाते चौथा अम्र यह है कि अल्लाह यस्तामिल जुमलल मुहतमिला, ऐसे जुमलों का इस्तेमाल ना करे जो दो मानों का एहतिमाल रखता हो, बिला करीनतिन, जो दो मानों का एहतिमाल रखता हो, और ऐसे जुमलों का इस्तेमाल ना करे बगैर करीने के, जो करीना मुअय्यना लिल मुराद हो, जो मुराद की तायीन करने वाला हो। वल खामिस, पांचवा अम्र यह है अन यहतरिज़ अम्मा ला दखल लहू फिल मक़सूद, ऐसी बातें पेश करने से बचे, ऐसी बातें कहने से बचे जिनका मकसूद में कोई दखल नहीं है। और आजकल मुनाजिर तो ऐसी बातें ज्यादा करते हैं, है ना, कि मकसूद है बात साबित करना, तो बात को साबित करना है, बात याद नहीं आ रही है कि साबित कैसे करें, है ना, याद ही नहीं आ रही है, तो कम से कम इसी में आ गए कि ये मुल्ला जी और ये वो जी सब, है ना, तरह तरह की बातें, पगड़ी उछालने पे ही आ गए, है ना। इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, फिर शेर कहने पे आ गए। कुछ नहीं आ रहा है तो यही कह रहे हैं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तो इस तरीके से न खंजर उठेगा न तलवार, इसे क्या फायदा है भाई, पहले बात ही तो पूरी कह लो अपनी, समझे ना। तो ऐसी बातों से बचो, यहतरिज़ा अम्मा के मुनाजिर बचे उन बातों से माला दखला लहू फिल मक़सूद, जिनका ताल्लुक मकसूद से नहीं है, जिनका दखल नहीं है मकसूद में। लिअल्ला यखरुजल कलाम आने ज़ब्त, ताकि ज़ब्त और जो अपनी हद है उसकी कलाम की, उससे कलाम निकल ना जाए। वलिअल्ला यल्ज़मल बुअद अनिल मतलूब, और कहीं ऐसा ना हो कि मतलूब से बुअद लाजिम आ जाए। वह सादिस, छठा अम्र यह है अल्ला यदहका, मुनाज़रा करते वक्त हंसे भी नहीं, है ना, वला यरफा सौत, और आवाज भी बुलंद ना करे। और आज के वक्त में मुनाजिर वो ये जो खूब ठिट्टेबाजी कर रहा है, अरे हाँ ये क्या मुल्ला जी और ये सब करते रहते हैं ना, और खूब बुलंद चीख चीख के बातें करते हैं, और मकसूद की भी नहीं बल्कि फालतू बातें, तो वही मुनाजिर आज के वक्त में। तो फरमाते हैं सादिस ये है कि अल्लाह यदहका के हंसे नहीं, वला यरफा सौता, और ना ही आवाज बुलंद करे बिला वजह में। वला यतकल्लम बिकलाम सुफहा इंदल मुनाजरा, मुनाजरा के वक्त बेवकूफों वाली बातें ना करे, है ना। लिअन्नहा मिन सिफातिल जुहाल, क्योंकि ये सब बातें जाहिलों की सिफात से हैं, व वज़ाइफिहिम, और उन्हीं के करतूतों से हैं। लिअन्नहुम यस्तुरून बिहा जहलहुम, क्योंकि ऐसी बातें करके जाहिल अपनी जहालत को छुपाते हैं, है ना। और ये मुनाजिर है, इसकी शान से ये सब नहीं है। वस्साबे, और सातवीं बात यह है यहतरिज़ अम्मन काना मुहीबन मुहतरिमन इज़ हैबतुल खस्म वहतिरामुहु रुब्बमा तुज़ीलु दिक्कत नज़रिही व हिद्दत ज़हनिही। सातवीं बात यह है कि ऐसे आदमी से मुनाजरा करने से बचे जिसका खुद एहतराम करता हो, जिसका रोबो दबदबा इसके दहनो दिमाग में हो, है, एक तरफ शागिर्द है दूसरी तरफ उस्ताद है, ऐसे मुनाजरा करने से बचे। क्यों? इसलिए कि शागिर्द के जहन में रहेगा कि मेरा उस्ताद है, कभी हक बात भी होगी तो एहतरामन पेश नहीं कर पाएगा,
समझे नहीं? तो ऐसे जगह पर मुनाजरा करने से बचे, क्योंकि उस्ताद की हैबत और उसका एहतराम दिक्कत नज़र को ख़त्म कर देता है। आप कोई दिक्कत नज़र की बिना पर अच्छी बात भी कहना चाहोगे तो सिर्फ एहतरामन इसलिए नहीं कह पाओगे कि अगर कहोगे तो दिल में ये आएगा कि अगर मैंने ये बात कही और बात ये साबित हो, कहीं लोग कहेंगे कि यार उस्ताद हार गया, है ना। तो आप दकीक नजरी से भी उस वक्त काम नहीं ले पाएंगे। इसलिए जो मोहतरम हो, मुहीब हो आपकी नजर में, तो ऐसे आदमी से आप मुनाजरा करने से बचे। फरमाते वसाबे, सातवीं बात यह यहतरज़ा अम्मन काना मुहीबन, उस आदमी से बचे जो मुहीब हो, मोहतरम हो। इज़ हैबतुल खस्म, क्योंकि मद्दे मुकाबिल की हैबत और उसका एहतराम रुब्बमा तुज़ीलु दिक्कत नज़रिही, उसकी दिक्कत नज़र को ज़ाहिल कर देगा, वह हिद्दत ज़हनी, और जहन की तेज़ी को ख़त्म कर देगा। वह सामिन, आठवीं बात यह है अल्लाह यहसब अल खस्म हक़ीरा, अपने मद्दे मुकाबिल को हक़ीर ना समझे, है ना। लिअल्लाह यसदुर अन्हु बिसबबी, के हक़ीर समझ के यार कोई भी घटिया बात कह देगा, अरे ये तो हक़ीर है, ये तो इसको क्या पता कि दलील क्या है ना, उल्टी सीधी बात कह दी हक़ीर समझ के, और वहीं पर जैसी उल्टी कही वैसी उसने पकड़ ली जो हक़ीर समझ रहे थे, जिसे अब वो ही पड़ गया, गिरा, गालिब आ जाएगा फिर। इसलिए मद्दे मुकाबिल को हक़ीर हरगिज़ ना समझा जाए। हर एक की अपनी खूबी होती है। अरबी में कहा जाता है ला तहतक़िर मन दूनका फलिकुल्लि शैइन मज़िय्यतुन, जो भी तुमसे कमतर है अगर या तुम्हारे माँ सिवा है उसको हक़ीर मत समझो, क्योंकि हर चीज़ की एक खुसूसियत होती है, समझे नहीं। तो यहाँ पर तो फिर भी मुकाबला करने आए हो, तो यहाँ तो हरगिज़ नहीं करना चाहिए, उसको अपने से हक़ीर नहीं समझना चाहिए। फरमाते हैं सामिन, आठवीं बात यह अल्लाह यहसिबल खस्म, के खस्म को ये शख्स हक़ीर ना समझे, लिअल्लाह यसदुर अन्हु बिसबबी, के हक़ीर समझने के सबब उससे कहीं ऐसा ज़ईफ़ कलाम सादिर ना हो जाए, कोई ज़ईफ़ कलाम सादिर ना हो जाए। वह बिज़ालिका यग़लिबु बिही अलैहि अल खस्म अज़ईफ़, और इसकी वजह से उस ज़ईफ़ कलाम के सुदूर की वजह से एक खस्म ज़ईफ़ ही इस पर गालिब आ जाए। वह अक़ूलु मुस्तईनन बिही तआला, और साहिब शरा फरमाते हैं मैं अल्लाह की मदद मांगते हुए एक बात ये भी कह रहा हूँ, क्या इन्नहु यंबग़ी लिल मुनाज़िर अल्लाह यक़सुद इस्कातल खस्म फ़ी ज़मानिन क़लील, के मुनाज़िर के लिए मुनासिब यह है कि मद्दे मुकाबिल को थोड़े से वक्त में खामोश करने की कोशिश ना करे, क़स्द ना करे। क्यों? लिअन्नहु क़द यसदुरु बिस्सुरअ कद यसदुरु बिस्सुरअति मुक़द्दमातुन वाहियतुन तूजिबु ग़लबतल खस्म, क्योंकि जल्दी खामोश करना चाहेगा, सोचेगा कि यार जहां पर 1 घंटा मैं मुनाजरा करूंगा 1 घंटे की बजाय मैं 5 मिनट में अभी खत्म कर रहा हूं, जल्दी जल्दी। अब जल्दी जल्दी में कभी ऐसी दलील, कमजोर दलील भी दे कर चला जाएगा जिसकी वजह से और फंस जाएगा, है ना, फिर वो गालिब आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि लिअन्नहु क़द यसदुरु बिस्सुरअ, क्योंकि जल्दी की वजह से कभी ऐसे मुक़द्दमात वाहिया कमज़ोर सादिर हो जाते हैं, तूजिबु ग़लबतल खस्म, जो मद्दे मुकाबिल के गलबे को वाजिब कर देते हैं। व अल्लाह यजलिस हीनल मुनाज़रत मुत्तकियन जिल्सतल उमरा, और फरमाते हैं एक ये भी मुनासिब बात ये है मुनाजिर के लिए कि वो मुनाजरा के दौरान उमरा के बैठने की तरह टेक लगा कर ना बैठे, ऐसे बैठ गया बस, टेक लगा के ना बैठे। क्यों? इसलिए कि मुनाजरा यार अहम मामले में मुनाजरा हो रहा है, अब टेक लगा कर बैठोगे तो जिस्म पर आ जाएगी सुस्ती, है ना, सुस्ती आएगी तो ना दिमाग सही से काम करेगा, दिल चाहेगा कि लेट जाए, सो जाए। अगर लेट गए तो वहां पर लोग कहेंगे अरे ये तो वैसे ही हारा हुआ है। फरमाते हैं कि अल्लाह यजलिस हीनल मुनाजरा, मुनाजरा के वक्त टेक लगाकर उमरा के बैठने की तरह ना बैठे, बल जिल्सतल फुकरा, फकीरों की तरह बैठे, है ना। लिअन्न हाज़ी मिम्मा यूजिबु इज्तिमाअ ज़हन, क्योंकि फकीरों की तरह बैठना ये इज्तिमाए ज़हन को वाजिब करेगा, ये ऐसे उमूर से है जो इज्तिमाए ज़हन को वाजिब करते हैं। व खुलूसहु अनिल इंतशार, और जहन को मुंतशिर होने से बचाते हैं। वह अल्लाह यकूना जाए अन, और ये भी अमर, ये भी एक अच्छी बात है, मुनासिब बात है कि मुनाजिर भूखा ना हो, है ना। मतलब भूखा ना हो क्या मतलब ये नहीं है बहुत ज्यादा भूखा ना हो कि भाई पेट है
इसी से तो जिंदगी का मसला है। पूरे पूरे जिस्म, चाहे वो हार्ट हो, मतलब दिल हो, चाहे दिमाग हो, सबका ताल्लुक पेट से है। पेट में अगर कुछ खाना होना है पड़ा हुआ, ताकत एनर्जी है, तो दिमाग भी सही काम करता है और दिल भी सही से काम काबू में रहता है। और भूखा इतना ज्यादा है तो उसे मुनाजरा कहेगा यार ये मामला तो अपनी जगह यार, मुझे तो खाने के लिए चाहिए, उसका ध्यान उधर ही लगा रहेगा है। तो शरीयत ने भी ये कहा है कि अगर भूख तेज लगी हुई हो, इश्तिहा बहुत ज्यादा हो और नमाज की जमात वहां हाजिर हो, तो पहले खाना खा ले, ताकि कहीं ऐसा ना हो नमाज पढ़े और दिमाग इधर लगा रहे, है ना। तो इसलिए यहां पर भी ऐसा ही करेगा क्या कि अल्लाह यकूना जायन बेकसरतिल जू, बहुत ज्यादा भूखा ना हो, वला आतशन बेकसरतिल आतश, और बहुत ज्यादा प्यासा भी ना हो। क्यों? लिअन्नहुमा यूजिबान सुरातल गज़ब, क्योंकि बहुत ज्यादा भूखा होना और बहुत ज्यादा प्यासा होना ये सुरात गज़ब को वाजिब करेंगे। अल मुनाफिया लिल मुनाजरा, जो कि सुरात गज़ब मुनाफिये मुनाजरा है। सूरत गज़ब क्या, भूख लगेगी, बहुत वैसी भूख लगी हुई है, उसने एतराज कर दिया और दिमाग खराब हो गया तो और कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, है ना, गुस्सा हो जाएगा। और मुनाजिर के लिए गुस्सा होने का काम नहीं है मुनाजिर का। फरमाते हैं वला मुमतलियन कुल्लल इम्तिला, और बहुत भूखा भी ना हो, बहुत पेट भरा हुआ भी ना हो कि पेट बार बार कह रहा है कुछ और ढकार ले रहा बार बार, है ना कहना चाह रहा है, दलील दे रहा है, तो एक दलील देने के बीच में, दो मुकदमात पेश करने के बीच में 2 मरतबा ढकार ले रहा है, समझे ना। उस पे वैसे ही सुस्ती तारी होगी। भाई खाना हम पेट भर के खा लेते हैं तो सुस्ती होती है, दिल चाहता है लेट जाए, तो दूसरे काम ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। फरमाते वला मुमतलियन कुल्लल इम्तिला, पूरे तौर से पेट भरा हुआ भी ना हो। क्यों? लिअन्नहु यूजिबु जुमूदत तबीयती, क्योंकि पूरे तौर से पेट अगर भरा हुआ है खूब तो ये जुमूद तबीयत को वाजिब करेगा। और शोले करीहा, करीहा का माना भी तबीयत होता है, तबीयत की जो शोला अंगेजी होती है और जो तेजी होती है उसके बुझाने को वाजिब करेगा, है ना। फरमाते लक़द तम्मा शरह शरीफिया, शरीफिया की शरह मुकम्मल हो गई। अल मुश्तहिर बिर रशीदिया, जो कि मशहूर है रशीदिया से, अल मुश्तहर बिर रशीदिया वल हक़ व उल्हिक़ बिहा अर्रिसालतुल अज़दिया, ये आगे है, ये आगे है ना। और इसके साथ रिसाला अज़दिया को मुल्हक़ कर दिया गया है। अब वो रिसाला अज़दिया ये है, थोड़ा सा मतन है, ये आपके निसाब से खारिज है, मगर समझिए नहीं आप इस ये मत सोचें कि ये भी पढ़ाना है। ये आपने पूरी मुनाज़र रशीदिया में जितना पढ़ा है, ये आधे सफ़े में वो सब कुछ है, समझे नहीं। इतने मुख्तसर अल्फाज हैं, सिर्फ इशारा ही किया गया है। हाँ, बहरहाल मतन है।